सरकार ने अब दूसरी बुलेट ट्रेन का रूट चुन लिया है। ये रूट है दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने देश में बुलेट ट्रेन के हीरक चतुर्भुज यानी डायमंड क्वाड्रिलेटरल बनाने का वादा किया। जो पहला रूट चुना गया वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच है। अब दिल्ली से वाराणसी के बीच 782 किलोमीटर लंबे ट्रैक को तैयार किया जाना है। इस रूट पर ट्रेन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ से गुजरेगी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के रूट पर 43,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन योजना अब तक अटकी हुई है। बुलेट की काम की शुरुआत हो गई है और इसलिए 2023 तक बुलेट भी आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा और उसे पूरा करने में जुट गए खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु। पहली बुलेट ट्रेन की योजना पर जापान की एजेंसी JICA ने पिछले साल ही पूरी रिपोर्ट भी तैयार करके रेल मंत्रालय को सौंप दी, जिसके मुताबिक पहली बुलेट ट्रेन को मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ना है। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला स्टेशन होगा, जबकि अहमदाबाद के साबरमती में इस रूट का आखिरी स्टेशन। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन की ये परियोजना पहले ही स्टेशन यानी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की जमीन को लेकर अटक गई लगती है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर, जो कि एक है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, लेकिन निकलने की जो सीढ़ियां हैं वो आप देख सकते हैं इस तरह से सड़क के ऊपर निकलती हैं। जापान की एजेंसी ने कुछ इसी तरह का प्रस्ताव बुलेट ट्रेन के स्टेशन के लिए दिया था, जो कि बनना था मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर। वो इसलिए क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज हैं और वहां से ज़्यादातर लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन महाराष्ट्र सरकार वहां की ज़मीन देने में आनाकानी कर रही है। हालांकि बातचीत रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच जारी है, लेकिन इस एक विवाद के चलते रेलवे के हाथ पैर फूलने लगे हैं, कहीं बुलेट ट्रेन परियोजना अधर में ना पड़ जाए। भारत सरकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक हमने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की जमीन के प्रस्ताव से इनकार नहीं किया है। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था जिसके मुताबिक बुलेट ट्रेन के स्टेशन को IFSC की इमारत के साथ जमीन के भीतर 4 मंजिल तक बनाया जाना है। हमें इसमें जो दिक्कत थी वो हमने उन्हें बता दी है, ताकि हमें कीमती जमीन का नुकसान न हो। हमने बांद्रा इलाके का विकल्प भी दिया है जो उतना ही बेहतर है। हमने कुर्ला स्टेशन पर भी गौर करने को कहा है, लेकिन उनकी चिंता ये है कि कुर्ला में भीड़ भाड़ की दिक्कत है, जिसके बाद भीड़ भाड़ दूर करने के लिए एलिवेटर रोड कॉरिडोर नेटवर्क बनाने की सहमति भी दे दी है। बातचीत जारी है और आखिरी फैसला होना है। ऐसे में रेलवे के साथ कोई टकराव नहीं है। बुलेट ट्रेन के शुरुआत में ही जमीन अधिग्रहण की इस समस्या के आने से रेल मंत्रालय के हाथ पांव फूलने लगे हैं, और वो भी तब जब दोनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। अब बुलेट ट्रेन की पूरी परियोजना के लिए एलिवेटेड यानी खंभों पर कुछ इस तरह के पुल बनाकर पटरियां बिछाने का प्लान बनाया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने वाली जापानी एजेंसी JICA से इस पर नई रिपोर्ट मांगी गई है। JICA की पहली रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन की लाइन बननी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 25% रूट एलिवेटेड यानी खंभों पर बनना था, यानी 122 किलोमीटर, 64% जमीन पर यानी 395 किलोमीटर और 6% सुरंग के अंदर यानी 27 किलोमीटर। इसका अनुमान कुछ समय पहले लगाया गया है, तो अबाउट 9 या 10,000 करोड़ का ही डिफरेंस है, क्योंकि एलिवेटेड एक तो पूरा का पूरा नहीं होगा। जहाँ पर मेंटेनेंस डिपोज बनेंगे, स्टेशंस काफ़ी हद तक बनेंगे, तो वो तो ग्राउंड पर या अंडरग्राउंड वही बनेंगे। तो ऐसा कोई पूरी लाइन एलिवेटेड हो जाएगी, ये इसका मीनिंग नहीं है। स्ट्रक्चर जब खड़ा किया जाता है पिलर्स पर, उसको सपोर्ट किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चरल कास्ट तो ज़्यादा है ही है। जानकारों की माने तो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने पर बुलेट का खर्च तिगुना हो जाएगा। खर्चे की बात करें तो 1 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए लगभग खर्चा आता है 150 करोड़ का। वहीं रोड पर उसी कॉरिडोर को बनाने में 50 करोड़ लगते हैं। इसीलिए बुलेट ट्रेन जितने लंबे रूट पर खंभों यानी एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेगी, उतना ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा।